बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं सहरेश जुहेब और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। सबसे पहले बात होगी फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पीटीआई ने कितने अकाउंट जाहिर किए और कितने छुपाए। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने बड़ा इंकिशाफ कर दिया। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में 53 बैंक अकाउंट छुपाए, 12 जाहिर किए। पीटीआई के साबिक रहनुमा अकबर एस बाबर ने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई के किसी एक अकाउंट का भी रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट ने सियासी जमातों के चेहरों से नकाब उतार दिया। हुक्मरान जमात भी अकाउंट्स छुपाने और गलत मालूमात फराहम करने में किसी से पीछे नहीं। तहरीक इंसाफ ने 77 में से सिर्फ 12 अकाउंट जाहिर किए, 53 अकाउंट्स और 31 करोड़ रुपए की रकम छुपाई। रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के 2008 और 2009 के 2 बैंक खातों को जाहिर नहीं किया गया। न्यूजीलैंड और कनाडा के अकाउंट्स तक रसाई नहीं दी गई। बगैर जाहिर शुदा फंड्स के बारे में स्टेट बैंक की रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ। स्टेट बैंक ने इंकिशाफ किया कि रिकॉर्ड के मुताबिक पीटीआई के 65 बैंक अकाउंट्स हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अतियात से भी मुतालिक गलत मालूमात फराहम की गई। इलेक्शन कमीशन के सामने 1 अरब 33 करोड़ रुपए के अतियात जाहिर किए। स्टेट बैंक के बैंक स्टेटमेंट से जाहिर है कि पीटीआई को 1 अरब 64 करोड़ रुपए के अतियात मौसूल हुए। तहरीक इंसाफ की 2012 और 2013 की ऑडिट रिपोर्ट पर भी कोई तारीख दर्ज नहीं। पीटीआई के साबिक रहनुमा अकबर एस बाबर ने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई के किसी एक अकाउंट का भी रिकॉर्ड नहीं पेश किया गया। 9 बैंक ऐसे अकाउंट्स हैं जिनके सिग्नेटरी छुपाए गए, जिसमें इमरान खान शामिल है। ये पाकिस्तान की बका का केस। अगर इस केस पे बर वक्त कार्रवाई होती तो पाकिस्तान के ऊपर ये क़यादत मुसल्लत ना होती। इलेक्शन कमीशन में समाअत के बाद उनका कहना था कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट ने हुक्मरान जमात को दिफा पर मजबूर कर दिया। असद उमर कहते हैं तहरीक इंसाफ ने सबसे ज्यादा शफाफ तरीके से पैसा इकट्ठा किया। पीटीआई के पास पूरा फंडिंग का हिसाब मौजूद है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी भी दिफा में सामने आए, बोले स्क्रूटनी कमेटी ने स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट पेश की है वो मुस्लिम लीग नून के दौर की है। 18 अकाउंट्स में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 अकाउंट्स गैर फाल हैं। वजीर ममलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब ने कहा पीटीआई ने 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड स्क्रूटनी कमेटी में जमा कराया। पीटीआई पहली सियासी जमात है जिसने इंटरेस्ट ग्रुप से कोई फंड हासिल नहीं किया। फंडिंग की रिपोर्ट्स जो है वो सारी कौम के सामने रखी जाएंगी, तो सारी कौम देखेगी कि सबसे ज्यादा शफाफ तरीके से पैसा इकट्ठा किया तहरीक इंसाफ ने, जिसके ऊपर कौम को एतमाद है। जिस तफसील से तहरीक इंसाफ ने रिकॉर्ड दिए, कोई और सियासी पार्टी उसका अशर अशीर भी नहीं जमा करा सकती। तो हम तो बड़े खुश हैं कि ये अमल जो है ये जारी रहना चाहिए। हम वो वाहिद पार्टी हैं जिनका एक बहुत ही तफसीली सिस्टम मौजूद है अकाउंटिंग का और फंडिंग का। बाकी किसी और पार्टी ने तो कभी फंडिंग की ही नहीं। हम चाह रहे थे कि ये सारी पार्टीज का इकट्ठा आए लोगों के सामने। तो मकसद ही ये था कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तमाम पार्टीज की फंडिंग को एक कंपैरिजन लोगों के सामने रखे, ताकि एक मालूम हो सके कि कौन कितने पानी में है। नवाज शरीफ साहब ने नून लीग का अकाउंट भी इस्तेमाल किया मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। वही स्क्रूटनी कमेटी जिसने पीटीआई की स्क्रूटनी की है अकाउंट्स की, वही पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की भी स्क्रूटनी कर रही है। उनकी रिपोर्ट भी मुकम्मल है, उसको तैयार करके इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किया जाए। ये इलेक्शन कमीशन बेशक खुली अदालत में सुने, हमें कोई एतराज नहीं है, ताकि पता चले कि पीएमएलएन के जो 9 खुफिया अकाउंट से वो क्यों खुफिया रखे हुए थे उन्होंने। पीपल्स पार्टी ने अपने 11 अकाउंट्स जो है वो क्यों खुफिया रखे हुए थे। सबूत इमरान समेत पूरी पीटीआई को फारिग करने के लिए काफी हैं। इंकिशाफात, लीक्स और सबूतों के अंबार सामने आ गए। मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर मरियम नवाज का इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट पर सख्त रद्द अमल। ट्वीट में वजीर आजम पर तनकीद के तीर चला दिए। लिखा इमरान ने चोरी की और छुपाई और अवाम की जेबों पर डाका डाला। इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट। अपोजिशन ने हुक्मरान जमात पर तनकीद के निश्तर चला दिए। मरियम नवाज ने ट्विटर का महाज संभाल दिया। ट्वीट किया पे दर पे इंकशाफात, लीक्स और सबूत इमरान समेत पूरी टीम को फारिग करने के लिए काफ़ी हैं। दूसरों पर चोर के इल्ज़ाम लगाने वाली की जब अपनी तलाशी ली गई तो उसका बाल चोरी में डूबा निकला। दूसरों से फंड के नाम पर माल ईंठा, फिर उसको अय्याशी के लिए इस्तेमाल किया। चोरी छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोला। पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान जैसा करप्ट,
झूठा और साजिशी हुक्मरान आया। मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा का कहना था कि इमरान खान ने न सिर्फ चोरी की और छुपाई बल्कि अवाम की जेबों पर डाका डाला, उनकी मेहनत और खून पसीने की कमाई पर ऐश की। उनका कहना था कि इंसाफ के नाम पर पाकिस्तान को धोखा देने वाले इमरान खान का भांडा बीच चौराहे पर फूट चुका है। फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट ऑपोजिशन ने हुक्मरान जमात पर चढ़ाई कर दी। एहसन इकबाल कहते हैं इमरान खान और पीटीआई के चेहरे से ईमानदारी का मेकअप धुल चुका है। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा का कहना था कि पीटीआई की चोरी पकड़ी जा चुकी है। पीटीआई किस बात को छुपाना चाहती है, किस बात की राजदारी चाहती है? अताउल्लाह तारड़ भी पीछे न रहे, वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। बोले फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर इमरान खान इस्तीफा दें और घर जाएं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नायब कासिद और टी बॉयज समेत 4 मुलाजमीन के अकाउंट मंजर आम पर लाए जाएं, चंद और ज़ुकात अकाउंट पर डाके डाले गए। पीटीआई की ये इस्तदा के स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट खुफिया रखी जाए, इस बात का सबूत है कि पीटीआई की चोरी पकड़ी जा चुकी है। ईमानदारी का मेकअप इमरान नियाजी ने और पीटीआई ने अपने चेहरे पे सजाया हुआ है। फॉरेन फंडिंग केस ने उस मेकअप को धो के रख दिया है। अगर आप वाकई मिस्टर क्लीन हैं तो आप कौम को गैर मुल्की तहाइफ की तफसीलात से आगाह करें। आप बताएं कौन से तोहफे हैं जो दोस्त मुल्कों से लेकर आपने बेचे हैं और पैसा कमाया है। फॉरेन फंडिंग केस में चंदे, ज़कात और जो सदकात और अतियात के नाम पे डाके डाले गए हैं, उस पर इमरान नियाजी को मुस्ताफी होना चाहिए। और ये अब समझ आई कि फॉरेन फंडिंग केस में बार बार स्टे ऑर्डर क्यों लिया जाता था, इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को क्यों चैलेंज किया जाता था। इलेक्शन कमीशन से भी हमारा मुतालबा है कि ये तहकीकात जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाएं और जिम्मेदारियों का तयन किया जाए कि कितना पैसा किस अकाउंट में आया। ये अकाउंट्स की तफसीलात नहीं बता सकते। फॉरेन फंडिंग केस पर ये गंदी सियासत करते थे और अब खुद इसमें मुलव्वस पाए गए हैं। ये माफियाज हैं, इन्हें कमाने के तमाम तरीके मालूम हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल कहा। पीटीआई ने 77 में से सिर्फ 12 अकाउंट्स की तफसीलात दी। फॉरेन फंडिंग केस में ये बार बार एडजस्टमेंट मांगते रहे। उम्मीद है इस साल अच्छी खबरें मिलेंगी। और जनाब एक और ऑडियो, एक और हंगामा। मरीम नवाज और परवेज रशीद की बातचीत लीक हो गई। गुफ्तगू में परवेज रशीद ने सहाफियों के नाम लेकर सूरत हाल बताई और शिकायत की। मरीम नवाज ने परवेज रशीद को हिदायत दी और ये भी बताया कि वो खुद मीर शकील से पूछेंगी कि इमरान खान पर तनकीद करने वाले तज्जियाकार को प्रोग्राम से क्यों हटाया गया, अब क्या करेंगी। ऑडियो में कई मारूफ तज्जियाकारों और सहाफियों से मुतालिक बातचीत की गई। परवेज रशीद ने बताया कि हसन निसार गालियां देते हैं, इरशाद भट्टी भी ऐसी ही बातचीत करते हैं। कौन नून लीग पर तनकीद और तंज करता है, परवेज रशीद ने मरियम नवाज को रिपोर्ट कर दी। मगर वो उनकी गुफ्तगू में भी हमारे खिलाफ होता है, मजाक भी होता है। ये भी बताया कि एक सहाफी जरा गैर जानिबदार सा भी है। कोई बंदा वहाँ पे वो नहीं है जिसको ये कहा जाए कि वो हमारा स्पोक्स पर्सन है, स्टार पावर है, वो अपनी इंडिपेंडेंट राय रखता है। वो भी जनरली वो हमारे बहुत हक में तो है नहीं, इसलिए मैंने कहा कि कोई हमारे इस तरह नहीं, लेकिन चलिए कालम को नहीं करता है। आखिर में परवेज रशीद ने ये भी बताया कि एक तज्जियाकार जो इमरान खान को भी गालियां देते थे, उन्हें ऑफ एयर कर दिया गया। इमरान खान के साथ भी कर दिया, इन्होंने उसको हटा दिया है और उसका कालम भी बंद कर दिया और उसको हटा दिया। ये बड़ी सियासी है। परवेज रशीद की शिकायत पर मरियम नवाज ने पहले मीर शकील से बात करने का और पूछने का कहा, फिर ये भी कहा कि नून लीग पर तनकीद करने वाले मौजूद और इमरान खान के हक में बोलने वाले को क्यों हटाया गया। आपसे मेरी दरख्वास्त होगी कि इसको भी करें बात आप, और आप मीर शकील का भी करें। पहले मैं इसके अंदर की खबर तो पूछूं, इसमें अगर कितना इंटरनेट प्रोग्राम हो जाएगा तो इमरान खान के ऊपर अगर एक चेक था तो वो आपने खत्म कर दिया और हमारे ऊपर आपने भौंकने वाले कुत्ते बता। बाद में मरियम नवाज ने परवेज रशीद को 2 सहाफियों को गिफ्ट पहुंचाने की भी हिदायत की। जो 2 बास्केट्स आई हैं जो अबू जान लाए हैं आज़रबाईजान से, आपको कायनात में पैक की, एक मुझसे जावेद को भेजनी है, एक राना जवाद को भेजनी।
मरियम नवाज और परवेज रशीद की गुफ्तगू से सियासी मंजरनामे पर नया हंगामा बरपा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।